वेलकम टू कविता ट्यूटोरियल्स। कविता ट्यूटोरियल्स की वीडियोस में एमसीक्यूज के साथ साथ आपके कंप्लीट चैप्टर के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज। इनमें से लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होगी? मीटर, किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड या ऑप्शन डी किलोमीटर पर आवर। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन है मीटर। और मीटर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। कैपिटल एम से हम मीटर को डिनोट नहीं करेंगे, याद रखना। और लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं सेंटीमीटर का और मीटर का और साथ में किलोमीटर का। लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम इनमें से किसका यूज करेंगे? किलोमीटर का। जबकि बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे सेंटीमीटर का। जैसे अगर हमने बुक की लेंथ मेजर करनी है या हमने पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो हम किसका यूज करेंगे? सेंटीमीटर का। जबकि मीडियम लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मीटर का। जैसे हमने साड़ी की लेंथ अगर मेजर करनी है या फिर हमने क्लॉथ की लेंथ मेजर करनी है या फिर अगर हमने रूम की लेंथ मेजर करनी है तो हम यूज करेंगे मीटर का। उसी तरह से टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट आपने बतानी। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? जल्दी से बताओ। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकंड। टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, मिनट में और साथ में आवर में। और इनमें से टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर, 10 मीटर, 10,000 मीटर या फिर 1000 मीटर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में से सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। जबकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 100 सेंटीमीटर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन ए डे। एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं? 86,400 सेकेंड्स या 80,000 सेकेंड्स या 70,000 सेकेंड्स या ऑप्शन डी 50,000 सेकेंड्स। एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। एक दिन में, 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर। जबकि 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड। ये वैल्यू आपने याद करनी है। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो 24 आवर में कितने सेकेंड हो गए? 24 आवर में हो गए 3600 मल्टीप्लाइड बाय 24। इसका आंसर आएगा 86,400 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग इज एग्जाम्पल ऑफ। रनिंग टाइम में हैंड्स की जो मोशन होती है या हैंड्स की जो मूवमेंट होती है, इसमें कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ये आप देख सकते हो रनिंग टाइम में किस तरह से हैंड्स की मोशन रिपीट हो रही है। तो जब एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में बॉडी की मोशन रिपीट होगी तो इसे बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो जल्दी से आपने रिप्लाई करना है, सिंपल पेंडुलम में कौन सा मोशन होगा? इसका आंसर भी क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल पेंडुलम में भी जो मोशन है वो फिक्स्ड टाइम इंटरवल में रिपीट हो रही है, इसलिए इसमें भी ऑसिलेटरी मोशन होगा। ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। साथ में ऑसिलेटरी मोशन का एक और एग्जाम्पल आपने लर्न करना है, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन सी सो। सी सो में चाइल्ड की मोशन किस तरह से होती है? ऊपर नीचे। एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में चाइल्ड की मोशन रिपीट होती है सी सो में। और फोर्थ वन, इलेक्ट्रिक वेल में जो हैमर की मोशन होगी उसमें भी कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। स्पीड की बेसिक यूनिट इनमें से कौन सी होगी? किलोमीटर पर मिनट या मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? मीटर। जबकि टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकेंड। इसलिए स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होगी? मीटर पर यूनिट सेकेंड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal intervals of time then the object is said to have। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस दौरान ऑब्जेक्ट में इनमें से कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑसिलेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आपने याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगी। एक स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसमें कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ व्हीकल्स इज। व्हीकल्स की स्पीड को मेजर करने के लिए इनमें से किस डिवाइस का यूज किया जाता है? ओडोमीटर, ग्राफ, स्पीडोमीटर या ऑप्शन डी
नन ऑफ दीज। व्हीकल्स की स्पीड को मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर से। व्हीकल्स में जैसे कार्स में, ट्रक्स में स्पीडोमीटर लगे होते हैं और स्पीडोमीटर से व्हीकल्स की स्पीड मेजर की जाती है। और स्पीडोमीटर में व्हीकल्स की स्पीड को किस में मेजर किया जाता है? किलोमीटर पर आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट हैज। हॉर्स जब एक कार्ट को पुल करता है या फिर खींचता है तो इसमें इनमें से कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्योंकि हॉर्स कार्ट एक स्ट्रेट रोड पर मूव करता है इसलिए इसमें मोशन होगा लीनियर मोशन। क्योंकि वो लीनियर वे से मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इसलिए इसमें लीनियर मोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लॉक यूज्ड नाउअडेज आर। आजकल टाइम देखने के लिए हम इनमें से किस क्लॉक का यूज करते हैं? क्वार्ट्ज, पेंडुलम क्लॉक, वाटर क्लॉक या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए क्वार्ट्ज। ये आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स। ये क्वार्ट्ज क्लॉक जिसका हम आजकल यूज करते हैं टाइम देखने के लिए, जबकि ये सनडायल जिसमें सन की पोजीशन के बेसिस पर हम टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये सैंड क्लॉक जिसमें सैंड की हेल्प से हम टाइम को फाइंड आउट करते हैं, जबकि ये वाटर क्लॉक है जिसमें वाटर की हेल्प से हम टाइम को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वेट ऑफ बॉब इन ए पेंडुलम इज इंक्रीज्ड देन द ऑसिलेशन पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज। पेंडुलम में बॉब का वेट इंक्रीज होने पर ऑसिलेशन पीरियड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंज या ऑप्शन डी कांट से। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी डिक्रीज्ड। पेंडुलम में ये जो मेटेलिक बॉल्स नजर आ रही है, इन मेटेलिक बॉल्स को कहते हैं बॉब। बॉब का साइज जितना ज्यादा होगा उतना ऑसिलेशन पीरियड भी ज्यादा होगा। पेंडुलम में बॉब के टू एंड फ्रो मूवमेंट को कहते हैं ऑसिलेशन, और जब सेंटर से अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक जाता है पेंडुलम तो इसे बोलेंगे वन ऑसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज। मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन द शेप ऑफ ए सर्कल अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड रेडियस देन द बॉडी इज सेड टू बी इन। सर्कल का एक फिक्स पॉइंट होता है और इसका एक फिक्स्ड रेडियस होता है। इस तरह से जब कोई बॉडी इस तरह से एक सर्कल में मूव करती है जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स्ड रेडियस होता है, तो बॉडी में इनमें से कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, पीरियोडिक मोशन या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज। ट्रेन की स्पीड की यूनिट इनमें से कौन सी होगी? मीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर या ऑप्शन डी माइल पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ बॉडी इज टर्म्ड एज। बॉडी की टू एंड फ्रो मूवमेंट को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। बॉडी की टू एंड फ्रो मूवमेंट को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज सर्कुलर मोशन। इनमें से सर्कुलर मोशन किसमें होगा? ऑप्शन ए मोशन ऑफ ए चाइल्ड ओवर सीसो या ऑप्शन बी मोशन ऑफ ए कार रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड या ऑप्शन सी मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल हैमर या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। सी सो में चाइल्ड में कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन, जबकि स्ट्रेट रोड में जब कार मूव करेगी तो इसमें लीनियर मोशन होगा, और इलेक्ट्रिक बेल में हैमर की जो मोशन होगी इसमें ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट आपने चूज करना है। ऑप्शन ए एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड। हर ऑब्जेक्ट की एक कांस्टेंट स्पीड होती है। नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा। हर ऑब्जेक्ट की स्पीड डिफरेंट होती है। ऑप्शन बी द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। गिवन पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है क्या वो कांस्टेंट होता है? नहीं, कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड को एक्सप्रेस किया जाता है किलोमीटर पर आवर में, तो ये ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन डी डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज इज एग्जांपल ऑफ। स्ट्रेट ब्रिज पे जब ट्रेन मूव करती है इस तरह से तो इसमें कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, एक लीनियर वे में मूव करती है, इसलिए इसमें रेक्टिलिनियर मोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन थिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द क्लॉक्स इज दैट। लगभग सभी क्लॉक्स में मोस्ट कॉमन पॉइंट इनमें से कौन सा होगा? ऑल ऑफ देम शोज पीरियोडिक मोशन, या ऑप्शन बी ऑल ऑफ देम शोज रोटेटरी मोशन, या ऑप्शन सी ऑल ऑफ देम शोज सर्कुलर मोशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ऑल ऑफ देम शोज पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन थिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द क्लॉक्स इज दैट। सभी क्लॉक्स में लगभग मोस्ट कॉमन पॉइंट इनमें से कौन सा होगा? ऑल ऑफ देम शोज पीरियोडिक मोशन, या ऑप्शन बी ऑल ऑफ देम शोज रोटेटरी मोशन, या ऑप्शन सी ऑल ऑफ देम शोज सर्कुलर मोशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। लगभग सभी क्लॉक्स में पीरियोडिक मोशन होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ऑल ऑफ देम शोज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मेरी गो राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मेरी गो राउंड में जब चाइल्ड मूव करेगा तो इसमें कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, या नन ऑफ ऑल। क्योंकि मेरी गो राउंड में चाइल्ड एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसमें सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्पीड, एक्सेलरेशन, रेस्ट, या ऑप्शन डी मोशन। द रेट ऑफ चेंज in position of a body is called speed. Next question, the meter that is used to measure the distance moved by the vehicle is known as। व्हीकल में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस मीटर का यूज किया जाता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, क्रोनोमीटर, या ऑप्शन डी एमीटर। व्हीकल में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ओडोमीटर का। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इंटरवल ऑफ 1000 years is called। 1000 years के टाइम इंटरवल को कहते हैं मिलेनियम, ट्रिलियन, सेंचुरी, या ऑप्शन डी डिकेड। 1000 years के टाइम इंटरवल को कहते हैं मिलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉच यूज टू मेजर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए इनमें से किस वॉच का यूज किया जाता है? स्टॉप वॉच, पेंडुलम वॉच, एटम वॉच, या फिर क्वार्ट्ज वॉच। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है स्टॉप वॉच का। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए स्टॉप वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ ऑलवेज टेक्स इक्वल टाइम इन सेम ऑसिलेशन, या unequal times in one oscillation, या equal times in one oscillation, या unequal times in one oscillation। Pendulum of a given length always takes equal time in one oscillation। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन Next question, total distance covered by a body in unit interval of time is called speed, momentum, velocity, या motion। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। हमेशा की तरह लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन ए ईयर। एक साल में कितने आवर्स होते हैं? 8500 आवर्स, या फिर 8760 आवर्स, या फिर 7520 आवर्स, या फिर 1000 आवर्स। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज। होपफुली एमसीक्यूज के साथ साथ आपके कंप्लीट चैप्टर के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। अब तक हमने 13 चैप्टर्स की एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर की एमसीक्यू की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।